हेलो दोस्तों, रिएक्ट जेएस जीरो टू हीरो कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है डे 18। तो आज हम सीखेंगे रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हुक होते हैं जो बेस हम यूज़ करते हैं, वो है यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट। तो इनको डिटेल में देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज है डे 18 और जिसको नहीं पता उसे बता दूं कि हम एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर डे 1 से हमने जो है सभी चीज़ें ऐड की है, नोट्स के साथ भी और जनरल इंट्रोडक्शन, और अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो वो भी उसके अंदर ऐड है। तो आज है डे 18। तो आज हम देखेंगे रिएक्ट हुक क्या होता है। तो हुक्स आर न्यू एडिशन। रिएक्ट 16 जो वर्जन है इसका रिएक्ट का, उसके अंदर ये ऐड हुए थे 16.8 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब 16.8 और उससे जो बड़े वर्जन थे उनके अंदर। अब ये करता क्या है, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जैसे यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो क्या है, हर एक चीज़ की क्या एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे आप वो ह्यूमन लाइफ है, हमारी भी एक लाइफ साइकिल है। पहले हम बच्चे थे, हमारा जो है जिसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, देन हम और यंग हुए, देन फिर हम ओल्ड होंगे, सीनियर में आएंगे, फिर हम जो है लाइक वी फाइनली डाई। तो ये क्या होता है, हमारी एक लाइफ साइकिल है ह्यूमन की। वैसे ही आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, तो जस्ट लाइक दैट रिएक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ, अगर आप एंड्रॉयड में जाते हो वहाँ पे भी एक लाइफ साइकिल है, तो इसमें भी हमारे पास लाइफ साइकिल है। तो हुक्स क्या करते हैं, हमें उन लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग चलने के लिए हेल्प करते हैं डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्ट के अंदर 16 वर्जन से पहले क्या है, क्लास कंपोनेंट्स थे। तो उसके अंदर सपोज जैसे ही कोई पेज लोड हुआ तो क्या करना पड़ता था मुझे, क्लास में एक फंक्शन कॉल करना पड़ता था, कंपोनेंट माउंट। माउंट क्या होता है, जब भी हमारा कोई रिएक्ट का कंपोनेंट है वो HTML के डोम में इंसर्ट होगा तो जो माउंट फंक्शन है वो कॉल होगा। तो अलग अलग फंक्शंस कॉल करने पड़ते थे। अब क्या है, यूज स्टेट क्या है, इन सभी को एक में ही जो है हैंडल कर लेता है। जैसे कि माउंट हुआ या और भी कोई फीचर है, डिसमाउंट, कैंसिल, ऑन कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो बेसिक हुक्स जो हम यूज़ करते हैं वो है सबसे पहले यूज स्टेट। यूज स्टेट हमने ऑलरेडी जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं स्टेट्स वाली वीडियो के अंदर। मैं आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं यहाँ पे वीडियो लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके जो है आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम देखते हैं यूज़ इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली यूज़ इफेक्ट में या फिर स्टेट हुक में, यूज़ स्टेट मैंने यहाँ पे दोबारा ही बताया हुआ है, आप देख सकते हो, एक पूरा छोटा सा ही है। ठीक है, यूज़ इफेक्ट पे हम आते हैं। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, आपको एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज कह लो या सिस्टम कह लो, एक्सटर्नल सिस्टम को जो है अपने रिएक्ट के अंदर यूज़ करने में हेल्प करता है। अब एक्सटर्नल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल सेट इंटरवल हम यूज़ करते हैं जेएस के अंदर। ठीक है, तो वो एक तरह से एक्सटर्नल हो गया। आपको कोई एपीआई फेच करनी है अपने रिएक्ट के वेब के अंदर, ठीक है, तो भी एक एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, मान लो आपको कोई चैट एप्लीकेशन बनानी है, तो क्या है, आपने यूआई वगैरह तो अपनी एप्लीकेशन बनाया, बट जो आप एपीआई से चैट लेके आ रहे हो सर्वर से, वो क्या है, वो तो एक्सटर्नल है ना। तो उसको बोलते हैं हम यूज इफेक्ट के थ्रू हम उसको हैंडल करते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम भी देखते हैं फटाफट से, यूज इफेक्ट का कैसे जो है हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, क्लोज करते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर होम है मेरे पास, एक है पोस्ट, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसकी नीड नहीं है अभी हमें। app.js में हमने होम कॉल का रखा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से भी। और हमारे प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, एक बार रन करते हैं। npm स्टार्ट लिखना है अपने रन करने के लिए। ओके, तो ये हमारा लास्ट टाइम हमने एपीआई हिट करने का सीखा था एक्सियोस की हेल्प से। ठीक है, होम कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ मैं, ये आ गया हमारा होम कंपोनेंट। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने गेट पोस्ट जो है लगा दिया। अब ये क्या करेगा, जितनी बार भी मेरा, जैसे यहाँ पे मैंने यूज स्टेट का यूज़ किया है और एपीआई हिट किया मैंने एक्सयूज का हेल्प करके। ये सिंपल सा मेरा पेज है। ये क्या करता है, जैसे ही पेज लोड होगा एक एपीआई हिट होगी, वो सभी जो है पोस्ट जो है वो फैच करके ले आएगा। इसको हमने सीखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो एपीआई रिएक्ट के अंदर कैसे हिट करते हैं उसको हमने डे 16 में चेक किया था, आप जाके चेक कर सकते हो। तो वापस आते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने गेट पोस्ट जो है वो कॉल कर रखा है। अब इसको मुझे यूज इफेक्ट की हेल्प से करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लिखूंगा मैं,
तो जैसे आप इसके ऊपर ऊपर होवर करोगे आप देखोगे कि ये क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट क्या है, इफेक्ट कॉल बैक, मतलब क्या आपको इस पे फंक्शन करना है, एंड देन डिपेंडेंसी लिस्ट। ये जो हुक है वो किन चीज़ों पे डिपेंड है, वो क्या है, आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई स्टेट भी हो सकता है कंपोनेंट में, कोई दूसरे कंपोनेंट का स्टेट भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं। जस्ट मैं इसमें मेरा फंक्शन पास कर देता हूँ। यूँ भी कर सकते हैं आप, नहीं तो हम JSX का यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये आई थिंक बेटर रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ गेट पोस्ट्स। रीलोड करते हैं। अब ये सेम चलेगा, क्यों, काम तो API वही है, काम तो इसने वही करना है ना, तो इसके अंदर आपको कोई खास फर्क देखने को मिलेगा नहीं। तो अब मैं रीलोड करता हूँ, सेम वैसे ही मेरी जो APIs आ रही है, ठीक है। तो अब क्या है, इसके अंदर एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, अब डिपेंडेंट जो है इसको कर सकते हो। सपोज यूज इफेक्ट हमने कॉल किया, फंक्शन मैंने पास कर दिया, सेकंड ये क्या लेगा, अब इसमें कोई भी एक स्टेट जो है वो पास करते हो। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ चेक का नाम ही बना देता हूँ, सेट चेक। इसको मैं कर देता हूँ यूज स्टेट, एंड इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 0। और एक मैं यहाँ पे फटाफट से एक बटन बना लेता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ चेंज चेक। ये क्या करेगा, चेक की वैल्यू जो है उसको चेंज करेगा। ऑन क्लिक पे मैं कर देता हूँ चेंज चेक फंक्शन को कॉल। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं फटाफट से, कॉन्स्ट फंक्शन। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं हम, ये बन गया हमारा फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेट चेक को चेक +1, मतलब एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं आपको नॉर्मल चला के दिखाता हूँ, और यहाँ पे हम वैल्यू भी चेक की वैल्यू भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू ऑफ चेक इज चेक, ठीक है। वैल्यू ऑफ चेक अभी 0 है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, कोई API मेरी हिट नहीं हो रही। मैं रीलोड करता हूँ पेज, अभी मेरा API हिट हुई, डाटा जो है आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई डाटा नहीं आ रहा, पेज वैसे के वैसे है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ डिपेंडेंट के अंदर चेक को डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखना जैसे ही मेरी चेक की वैल्यू चेंज होगी API दोबारा हिट होगी। ये देखो चेंज हुआ, API हिट हुई, चेंज हुआ, API हिट। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं यूज इफेक्ट का, यूज सेम वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इस यूज इफेक्ट हुक को जो है यूज़ करते हैं। डिपेंडेंसी जो हम इसमें दे सकते हैं, कोई भी स्टेट हो सकता है हमारा विद इन अ कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका मेन बेनिफिट हमें कहाँ पे होता है, सपोज कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हो आप, ठीक है। मैंने कोई चैट ओपन कर ली, तब तो मेरा ID जो सेम रहेगी, ठीक है। जो चैट है वो API के अंदर सेम यूज़र के लिए फेच होंगे। बट जैसे मैं बैक आके दूसरा यूज़र मैंने ओपन किया, ID चेंज हुई, तो उसको पता है कि भाई हाँ ID पे डिपेंडेंट हूँ मैं, तो उस ID के चैट्स जो है वो लेके आएगा। तो डे 18 में इतना ही था हुक्स पे। होप आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।